3 अप्रैल 2016 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें फाइनल में वेस्टइंडीज को 6 बॉल पे सिर्फ 19 रन चाहिए थे एंड इंग्लैंड के कैप्टन आखिरी ओवर उस समय के बेस्ट जनरेशनल टैलेंट बेन स्टोक्स को देते हैं। सबको लग रहा था कि स्टोक्स ये मैच बचा लेंगे, पर उनके सामने बैटिंग कर रहे थे कार्लोस ब्रेथवेट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। In T20 internationals for Chile. Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies! पूरा इंग्लैंड स्टोक्स का दुश्मन बन चुका था, क्योंकि स्टोक्स टारगेट डिफेंड नहीं कर पाते हैं और इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप हार जाती है। एक तरफ जहां पूरी वेस्टइंडीज टीम सेलिब्रेट कर रही थी, दूसरी तरफ स्टोक्स पूरी तरह से टूट चुके थे और उसके बाद पूरा इंग्लैंड उन्हें गालियां दे रहा था और उस टाइम पर किसी को यकीन नहीं था कि जो स्टोक्स पूरे देश से गालियां खा रहे हैं, वही स्टोक्स अपने देश को एक T20 वर्ल्ड कप और एक ODI वर्ल्ड कप जिताएंगे। एंड किसी को भी आइडिया नहीं था कि जिस प्लेयर को उस रात 4 बॉल पर 4 छक्के पड़े थे, वही प्लेयर अगले आने वाले डिकेड में इंग्लैंड का सबसे बड़ा मैच विनर बनेगा और अपनी कंट्री को एक नहीं बल्कि 2 ICC ट्रॉफी जिताएगा। 2011 में स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन हमें उनकी असली ब्रिलियंस 2013 एंड 14 एसेस में देखने को मिली, जहां स्टोक्स ने पूरी सीरीज में 279 रन मार दिए और उसमें एक शानदार सेंचुरी भी शामिल थी और इसी के साथ साथ उन्हें इस सीरीज में 15 विकेट्स भी मिली थी, जो इंग्लैंड की तरफ से सेकेंड हाईएस्ट थी। देन 2015 और 16 की साउथ अफ्रीका सीरीज में हमें इनका पीक देखने को मिला, जहां केपटाउन वाले मैच में स्टोक्स ने 250 रन मार दिए, वो भी 198 बॉल्स पे, और इसके अलावा 10 विकेट्स और 2 5 विकेट हॉल्स। ये सब कुछ साफ साफ बता रहा था कि स्टोक्स स्टार्टिंग से ही कितने तगड़े ऑलराउंडर थे। यहाँ पर सबको ये पूरा यकीन हो चुका था कि स्टोक्स ही बनेंगे इस जनरेशन के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर। किसको पता था कि स्टोक्स को बेस्ट बनने के लिए उन्हीं की जैसे एक मॉन्स्टर से कम्पीट करना पड़ेगा, सर जडेजा। पर जब बात इस जनरेशन के बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर्स की होती है, तो जडेजा और स्टोक्स यही 2 नाम सामने आते हैं, क्योंकि दोनों एक से बढ़ के एक हैं। My current favorite cricketer in the world is Ben Stokes. By Jadeja on the field, just because he's a very good player. He sort of just finds a way to get in the battle, and whether it's scoring runs or taking wickets or taking a great catch, be a bit annoying at times, but very good player. Probably Jadeja again. तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन है बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस जनरेशन। जड्डू ने अपने कैरियर में 118 इनिंग्स में 3,370 रन मारे हैं, जो कि स्टोक्स की 200 इनिंग्स में 6,700 रन से कम है, जहां जड्डू का 34.7 और स्टोक्स का 35 का बैटिंग एवरेज है। बट जब बात बॉलिंग की आती है, तो जडेजा इज फार बेटर देन स्टोक्स। जड्डू ने अपने कैरियर में 328 विकेट लिए हैं, जिसमें 15 5 विकेट हॉल्स और 3 10 विकेट हॉल्स भी हैं। और दूसरी तरफ स्टोक्स ने अपने कैरियर में 213 विकेट्स लिए हैं, वो भी 32 की एवरेज के साथ, जो कि जडेजा से काफी कम है। हम सबको पता है दोनों में से ही कोई एक है बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस जनरेशन फॉर टेस्ट क्रिकेट। आपको क्या लगता है कि कौन है इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर, जडेजा, स्टोक्स या फिर कोई और? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।